ठीक है, चलो समझते हैं अभी यूडीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, कैसे काम करता है। लास्ट लेक्चर में अपना टीसीपी हो गया था। टीसीपी में मैंने वो सिनसिनेक कनेक्शन बनता कैसे, कट कैसे होता है वो बता दिया। एचटीटीपीएस के साथ बता दिया, और दूसरा कौन सा था, टेलनेट के साथ। और तुम लोगों ने एसएसएच वाला किया था, बराबर। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपने को देखना है यूडीपी प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये जो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है कैसे काम करेगा, तो इसके अंदर सिनसिनेक वाला सीन बनता ही नहीं है। ठीक है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ठीक है, अब ये जो यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है इसके अंदर कैसा होगा कि डायरेक्ट मैं मांगूंगा कि बाबा मेरे को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो सामने से सीधा इन्फॉर्मेशन दे दिया, बात खत्म। टीसीपी में क्या किया हम लोगों ने, सीन किया, फिर सामने से सीनैक आया, फिर एक्ट किया, फिर जाके तुम्हारा डेटा एक्सचेंज होगा। ठीक है, पहला तुम कनेक्शन बनाओगे उसके बाद डेटा जाएगा। इसमें यूडीपी में वैसा नहीं होता, मैंने डेटा डायरेक्ट मांगा और उसने डायरेक्ट डेटा दिया, खत्म। क्लोज करने के लिए फिनफिनैक वाला सीन नहीं होता, और कनेक्शन बनाने के लिए सिनसिनैक वाला सीन नहीं, वो सिर्फ टीसीपी के अंदर। यहाँ पे सीधा मांगो वो सीधा देगा, कल तुम्हारा बात खत्म। ठीक है, चलो अब देखना है अपने को इसके अंदर दो प्रोटोकॉल्स है, एक है डीएनएस प्रोटोकॉल और एक है डीएचसीपी। ठीक है, तो पहला डीएनएस देख लेते हैं, डीएनएस कैसे काम करता है। डीएनएस स्टैंड्स फॉर डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, या फिर उसको सर्वर भी बोला जाता है। डोमेन नेम सिस्टम बोलो, डोमेन नेम सर्वर बोलो। क्लियर। अब ये जो डीएनएस है ये किस काम में इस्तेमाल किया जाता है, किसी को आइडिया अबाउट डीएनएस? कभी किसी ने सुना है, पढ़ा है? नो वन? क्या? कुछ भी? हाँ बोलो, आज जो भी पता है बोलो, एनीथिंग यू नो। name to the IP. ठीक है, गुड। देखो इसका क्या काम होता है, बेसिकली डोमेन टू आईपी रिजॉल्व करना। ठीक है, ये इसका मेन काम है, डोमेन टू आईपी रिजॉल्व करना। देखो अब जैसे हम लोग कोई भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ www.amazon.com। ठीक है, अब ये कौन सा वेबसाइट खुलेगा, अमेजोन का खुलेगा, बराबर। अब मेरे को बताओ, लास्ट लेक्चर में भी हम लोग ने कोई ना कोई वेबसाइट खोला था, आई थिंक सो फ्लिपकार्ट खोला था, बराबर। अब मैंने वेबसाइट तो फ्लिपकार्ट का खोला था, लेकिन अगर तुम फ्लिपकार्ट का जो पैकेट बना था उसमें क्या था, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। उस पर किधर भी मेंशन था क्या कि उसका डोमेन नेम क्या है, flipkart.com, वो जो डेटा पैकेट बना था उसमें। तो इसका मीनिंग क्या कि अपना जो कंप्यूटर है वो किसी भी डिवाइस के साथ कनेक्ट करता है तो वो आईपी टू आईपी कनेक्ट करता है, समझे। ना कि हम लोग एक्चुअल में डोमेन नेम को कनेक्ट करते हैं। डोमेन नेम जो होता है वो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, समझे। बट पीसी के अंडरस्टैंडिंग के लिए, कंप्यूटर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए वो आईपी एड्रेस होता है, तो वो आईपी से ही कनेक्ट करता है। क्लियर हो गया। तो जब तुम आईपी टू आईपी कनेक्ट करोगे वहां पे डोमेन नेम का कुछ काम ही नहीं है। अब मैंने यहाँ पे आईपी डाला कि डोमेन नेम डाला, डोमेन नेम डाला, बराबर। तो मैंने डोमेन नेम डाला, मेरे को आईपी थोड़ी पता, और मैं आईपी थोड़ी सबका याद रखते बैठूंगा। अभी अमेजोन कैसी है, अमेजोन.com है क्या? अभी हम लोग इंडिया में कौन सा अमेजोन चलाते हैं, अमेजोन.इन चलाते हैं। मैंने .com खोला, ये यूएसए का खुला हुआ है, समझे। अब मैं यहाँ पे अमेजोन करता हूँ www.amazon.in। ठीक है, ये कहाँ का खुला, ये इंडिया का खुला अमेजोन। ठीक है, देन आफ्टर मैं लिखता हूँ www.amazon.it, कहाँ का खुलेगा, इटली का खुलेगा ये। ठीक है, ये देखो पूरा इटालियन में आ गया इसमें। ठीक है, पढ़ना आता है कि किसी को इटालियन? नहीं ना, ठीक है। स्कूल वगैरह में कभी सीखा है फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, संस्कृत? ठीक है, amazon.ca कहाँ का खुलेगा? ठीक है, तो ये खुल जाएगा अभी कनाडा का। ठीक है, तो ये कनाडा का खुल गया। फिर अब जैसे मैं खोलता हूँ www.amazon.sa, किधर का खुलेगा ये सर? सऊदी अरेबिया का खुलेगा, साउथ अफ्रीका नहीं होता साउथ अफ्रीका। ठीक है, फिर www.amazon.co.uk। ठीक है,
यूनाइटेड किंगडम का खुल गया ये। तो देखो हर एक कंट्री का अपना अपना अमेजोन अलग अलग है। तो इतने अमेजोन तुम क्या इसके इतने सारे तुम आईपी एड्रेस क्या याद रखते क्या? उससे बेटर क्या है कि बाबा अमेजोन तक ठीक है, बाकी लास्ट में ही चेंज हो रहा है, को डॉट यूके, फिर डॉट एस ए, है ना, डॉट सी ए, डॉट कॉम, डॉट इन, डॉट आई टी। फिर अभी जैसे मेरे को ओपन करना है www.amazon.de, किधर का खुलेगा? दुबई में डी और ई होता है क्या? डी होता है, ई कहाँ से लाओगे? अच्छा डेनमार्क कंट्री है क्या? कैपिटल सिटी है? किसका है? वो इसके लिए तो बता क्या बोल रहा है ये। ठीक है, तो ये डी से खुलेगा अपना जर्मन का, जर्मनी का खुलेगा। हाँ, यस। तो जर्मन लैंग्वेज जो है ना उसको ड्यूज बोला जाता है, ठीक है। तो उस हिसाब से मतलब जर्मनी को अभी हम लोग जर्मनी बोलते हैं लेकिन उसको डॉचलैंड बोला जाता है, पता है ये चीज? चाइना हम लोग बोलते हैं, चाइना वाले खुद चाइना को चाइना नहीं बोलते, पता है? पता करो, अभी आइडिया तो दे दिया मैंने। अभी हम लोग बोलते हैं ना चाइनीज लैंग्वेज, चाइनीज लैंग्वेज नाम की कोई चीज ही नहीं होती है। हाँ, मैंड्रियन होती है, ठीक है। अब हम लोग इंडिया बोलते हैं लेकिन इंडिया है क्या? भारत है, समझे? वही सेम सीन है। तो सबके अपने अपने नाम है, तो उन लोगों ने जब अभी वो टाइम के साथ जर्मनी बन चुका है वो, ठीक है। फिर वैसे ही और कौन सा कंट्री है? www.amazon, पाकिस्तान का नहीं खुलेगा, नेपाल का भी नहीं खुलेगा, ठीक है। उसका पूछना भी मत कि सर ये खुल के बताओ, नहीं खुलेगा, ठीक है। उसका डोमेन है ही नहीं, उसका डोमेन है ही नहीं। और कौन सा बचा है कंट्री मैप में? गन थोड़ी ऑनलाइन बेचते हैं, गन तुम्हें खरीदना है ना ऑनलाइन, यूएस में मिलेगा, इंडिया में नहीं मिलेगा। तो अभी और कौन सा था अमेजोन? जर्मनी का हो गया। हाँ, अगर करना रहेगा तो हम लोग ये खोल सकते हैं, ई। तो ये खुलेगा यूएई का, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, क्लियर। तो ये यूएई का खुल गया। तो यहाँ पे ये अरबी में लिखा नहीं है, ठीक है। तो दुबई में अरबी लोग पढ़ने वाले बहुत कम है, उधर इंग्लिश बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले रादर ज्यादा है, तमिल तेलुगु बोलने वाले लोग ज्यादा है उधर, ठीक है। तो अभी इतने सारे हम लोग ने अमेजोन खोले, किसी का मैंने आईपी एड्रेस याद रखा? बट मेरे पीसी ने किसको कनेक्ट किया रहेगा? आईपी एड्रेस को किया कि डोमेन को कनेक्ट किया? आईपी को कनेक्ट किया, डोमेन को हम लोग कनेक्ट करने का सोचते हैं लेकिन पीसी बैकएंड में आईपी टू आईपी कनेक्ट करता है, ठीक है। अब मेरे को बताओ, मैंने तो डाला इधर उसका डोमेन नेम, अब पीसी ने आईपी कहाँ से उठा के लेके आया? मैंने तो दिया इधर डोमेन नेम ना, तो पीसी को आईपी मिला कहाँ से? ये इंपॉर्टेंट चीज है। हवे से तो मिला नहीं रहेगा, ले बाबा छू आ गया आईपी, तो उसको किधर ना किधर से तो मिला रहेगा, तो उसको मिलता है आईपी एड्रेस डीएनएस सर्वर से, ठीक है। तो देखो दो टाइप के डीएनएस सर्वर होते हैं, एक होता है पब्लिक डीएनएस सर्वर, ठीक है, और एक होता है प्राइवेट डीएनएस, ठीक है। अब ये पब्लिक और प्राइवेट में क्या फर्क होता है? देखो पब्लिक का एकदम मीनिंग होता है कि ओपन फॉर ऑल, ठीक है, मतलब इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। और ये जो होता है ये कंपनी स्पेसिफिक होता है, ठीक है, मतलब कंपनी स्पेसिफिक इन द सेंस हम लोग हमारे लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अभी जैसे हम लोग ने भी अपना डीएनएस सर्वर डाल के रखा हुआ है, ये देखो अभी यहाँ पे तुम देखोगे तो डीएनएस सर्वर कौन सा है? 8.8.8.8। तो ये हम लोग का पब्लिक डीएनएस अवेलेबल करके रखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने वो मैन्युअली डाल के रखा हुआ है, उसको चेंज करते हैं, ऑटोमेटिक के ऊपर डाल देता हूँ मैं, तो ऑटोमेटिक उठा लेगा डीएनएस सर्वर। तो अभी अब पब्लिक और प्राइवेट दोनों लेगा, ठीक है। तो वापस करो एक बार, तो देखो दूसरे दो, एक मिल गया प्राइवेट आईपी वाला डीएनएस और एक मिल गया पब्लिक आईपी वाला। तो ये हम लोग ने अपना डीएनएस सर्वर बना के रेडी रखा हुआ है, ठीक है।
तो ये डीएनएस सर्वर हम लोग का विंडोज सर्वर है, उसको मैंने बना के रखा हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक प्राइवेट डीएनएस है और एक पब्लिक डीएनएस है। अब ये डीएनएस सर्वर में होता क्या है, ये डीएनएस सर्वर के अंदर एंट्री होगा कि www जो भी तुम्हारा वेबसाइट है, ठीक है, वो वेबसाइट का आईपी एड्रेस क्या है। ठीक है, तो कुछ भी एक रैंडम सा एंट्री डाल देता हूँ मैं 18.199.91.56। ठीक है, तो ऐसे जो आईपी एड्रेस की एंट्री रहेंगी वो सारी कहाँ पे मेंशन होंगी, डीएनएस सर्वर। तो वो पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। क्लियर हो गया। अब अगर तुम लोगों ने amazon.com डाला और तुम लोग को आईपी ही नहीं मिला तो तुम वेबसाइट को कनेक्ट कर पाओगे क्या? सीधी बात है, नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारी कंपनियां जो होती है, ठीक है, बहुत सारी कंपनियां इन द सेंस मोस्ट प्रोबेबली बैंक्स, इंश्योरेंस सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर जो होता है वो क्या करता है, प्राइवेट डीएनएस प्रेफर करता है। ठीक है, तो उसमें उन लोग गिने चुने वेबसाइट ही डालते हैं कि बाबा कंपनी रिलेटेड जो भी वेबसाइट रहेगा उतना ही वेबसाइट उन लोग डाल के रखेंगे, तो उतने ही वेबसाइट को तुम एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा तुम बोलोगे फेसबुक खोलना है, इंस्टाग्राम खोलना है, मिंत्रा खोलना है, हॉटस्टार खोलना है, वो जाएगा डीएनएस के पास पूछने के लिए, उधर से कुछ आईपी मिलेगा नहीं तो वो कनेक्ट कर ही नहीं पाएगा। क्लियर हो गया। तो ये बेनिफिट होता है प्राइवेट डीएनएस रखने का। वेरएज ये पब्लिक डीएनएस जो होता है इसमें सब तरह का एंट्री मिलेगा, स्टार्ट से लेके एंड तक जितना तुम लोग के पास वेबसाइट अवेलेबल है ना, हर एक वेबसाइट का तुम लोग को एंट्री मिलेगा, ईच एंड एवरी वेबसाइट। ठीक है, तो ये जो सारा एंट्री मिलता है कहाँ पे मिलता है, 888। अब ये जो 888 वाला डीएनएस सर्वर है ये गूगल ने मेंटेन करके रखा हुआ है। ठीक है, फिर वैसे ही बहुत सारे और भी सर्वर है, जैसे 4.4.2.2 ये भी गूगल ने मेंटेन किया हुआ है। ठीक है, फिर एक है 8.8.4.4 ये भी गूगल का मेंटेन्ड है। ठीक है, फिर एक है सर्वर 1.1.1.1 ये है क्लाउड फ्लेयर नाम की कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है। क्लियर। तो ऐसे बहुत सारे डीएनएस सर्वर है ओपन सोर्स अवेलेबल जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। प्राइवेट करना है तो तुम लोग के पास वो सब सेटअप होना चाहिए, विंडोज सर्वर या फिर लिनक्स सर्वर, उसके ऊपर वो कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। क्लियर हो गया। अब जैसे मैं किसको कनेक्टेड हूँ 888 को ना, तो यहाँ पे ना वापस मैं ज़रा सेट कर देता हूँ इसको 88 के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करता हूँ ns लुकअप। लास्ट टाइम भी किया था मैंने। तो ये ns लुकअप मतलब होता है नेम सर्वर लुकअप। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये डीएनएस सर्वर को कनेक्ट करेगा, हो गया कनेक्ट डीएनएस सर्वर को। ठीक है, और हम लोग जो भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस डालेंगे ना तो वो यहाँ पे अपने को निकाल के देगा कि www डॉट किसका आईपी चाहिए मेरे को, amazon.ca का आईपी चाहिए। ठीक है, तो उसने मेरे को ये दुनिया भर का आईपी एड्रेस निकाल के दिया। तो ये सारा IPv6 है। ये देखो ये आईपी एड्रेस है इसका। अरे वाह, बराबर 18 से ही चालू हो रहा है, मैंने भी 18 से ही चालू किया। ठीक है, ये कोइंसिडेंस है, मैं पता करके नहीं आता, वो कोइंसिडेंस है, वो 5 स्टार वाला कोइंसिडेंस, रमेश और सुरेश वाला। अभी देखो मैं ये आईपी एड्रेस से खोलने जाऊंगा ना वेबसाइट, https:// कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट, नहीं खोलने देगा, कुड नॉट बी सेटिस्फाइड। ठीक है, क्लाउड फ्लेयर ने इसको ब्लॉक करके रखा है। क्लाउड फ्लेयर का प्रोडक्ट है क्लाउड फ्रंट। तो ऐसे वो रिवर्स आईपी के थ्रू तुम मारते हो ना, नहीं कनेक्ट करने देता। अभी देखो तुम लोग को एक चीज दिखाता हूँ, फिर हो गया ये पॉइंट। ठीक है, चलो अब देखते हैं कि इसका पैकेट फ्लो कैसा होता है यूडीपी का। ठीक है, डीएनएस का स्पेसिफिकली। कहाँ गया डीएनएस मेरा। ठीक है, ये देखो ये मेरा यहाँ पे डीएनएस सर्वर है और यहाँ पे मेरा लैपटॉप है। ठीक है, तो मेरे डीएनएस सर्वर का एक आईपी एड्रेस है, मेरे लैपटॉप का है, मैक एड्रेस भी है, दोनों का। ये डीएनएस सर्वर होगा, उसके ऊपर हम लोग एक रैंडम सा एंट्री बना देते हैं amazon.com। ठीक है, 188.18.23.32 ये ऐसा रैंडम सा एक एंट्री बना देता हूँ मैं। बट ऑब्वियसली डीएनएस सर्वर के ऊपर रैंडम एंट्री नहीं होता, वो स्पेसिफिक जेन्युइन एंट्री होता है। ये सिर्फ अभी दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ से डेटा क्या जनरेट होगा, तो अभी उसको जाना है amazon.com के ऊपर। ठीक है, ये है www.amazon.com का सर्वर। ठीक है, उसका वो एक आईपी एड्रेस है 188.18.23.32। ठीक है,
और जो भी उसका मैक एड्रेस है M9, ठीक है, M9। तो सबसे पहला अब मेरे को, मैं जब यहाँ पे ब्राउज़र खोलता हूँ, ठीक है, ब्राउज़र में हम लोग डालते हैं ना कि amazon.com, तो डायरेक्ट नहीं घुस के उधर चला जाएगा सिंक करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्या निकलवाएगा, इसका आईपी एड्रेस निकलवाएगा कि amazon.com का आईपी है क्या। तो यहाँ पे वो डीएनएस का डेटा जनरेट करेगा। तो सोर्स एड्रेस 192.168.20.6, सोर्स का मैक एड्रेस होगा वो M1, सोर्स का पोर्ट नंबर होगा, तो रैंडम सा पोर्ट नंबर होगा, लेट से 32,566। डेस्टिनेशन जाना किधर है, 8.8.8.8 के पास जाना है। डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस M10 है और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर, तो डीएनएस है तो पोर्ट नंबर 53 लेगा। और यहाँ पे डीएनएस के लिए डीएनएस क्वेरी होगा, ठीक है, कि बाबा इसका आईपी एड्रेस मेरे को पता, मतलब पता नहीं है तो बताओ। तो www.amazon.com, इसके लिए वो आईपी एड्रेस पूछेगा, ठीक है। ये रिक्वेस्ट घूम फिर के चला जाएगा किधर, डीएनएस के पास। डीएनएस इसको रिसीव करेगा, चेक करेगा क्या चाहिए इसको, amazon.com चाहिए, तो वो अपना पूरा लिस्ट खंगाल डालेगा और उसके अंदर उसको मिलेगा, हाँ बाबा 18, 188, 18, 23, 32 इसका आईपी है, ठीक है। तो अब ये इसके अगेंस्ट में इसको रिटर्न रिप्लाई बैक जनरेट करेगा कि सोर्स एड्रेस 8.8.8.8, सोर्स का मैक एड्रेस M10, सोर्स का पोर्ट नंबर कितना है 53, डेस्टिनेशन एड्रेस 192.168.20.6, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस कितना है M1, डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर 32,566, ठीक है। और ये जाएगा डीएनएस का रिप्लाई, ठीक है। तो रिप्लाई में डाल के भेजेगा कि www.amazon.com का जो आईपी मांगा था वो आईपी है 188.18.23.32, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ से चले जाएगा तुम्हारे पीसी के पास, पीसी को मिल गया आईपी एड्रेस amazon.com का। अब पीसी तुम्हारा जेन्युइन रिक्वेस्ट जनरेट करेगा सिनाकैक वाला कि सोर्स एड्रेस 192.168.20.6, सोर्स का मैक एड्रेस M1, सोर्स का पोर्ट नंबर अब ये नया कनेक्शन है तो नया कुछ पोर्ट नंबर लेगा 55,666, डेस्टिनेशन एड्रेस 188.18.23.32। अब ये कहाँ से मिला इसको, ये जो डीएनएस का रिप्लाई आया उसमें मिला उसको, कि सामने वाले का मैक एड्रेस जो कि है M9, कि सामने वाले का पोर्ट नंबर। अब मैं वेबसाइट खोल रहा हूँ तो HTTPS इस्तेमाल होगा तो पोर्ट नंबर 443, और ये TCP का फ्लैग लगेगा सिंक्रोनाइजेशन का, समझे। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ये देखा था, अब ये लेक्चर में उसका बैकएंड देख रहे, क्लियर हो गया। तो ये पहला पैकेट जाएगा तुम्हारा TC2 DNS और सामने से रिप्लाई आएगा DNS to PC, क्लियर। तो ये जो DNS है उसके अंदर ये दो ही पैकेट अपने को समझने जैसा था, ये पहला वाला PC to DNS, फिर रिटर्न में रिप्लाई आया DNS to PC। ये मिलने के बाद फिर तुम्हारा ये वाला डेटा जाएगा, क्लियर हो गया, उससे पहला नहीं जाएगा क्योंकि तुम लोग को आईपी नहीं पता तो कनेक्ट किसको करोगे, समझे। तो ये हो जाएगा DNS वाला फंडा, क्लियर। हाँ ठीक है, चलो देखते हैं अभी आगे का पार्ट। तो ये हो गया डीएनएस वाला सीन, ठीक है। अब देखते हैं डीएचसीपी। डीएचसीपी जो होता है उसका फुल फॉर्म होता है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल के अंदर क्या काम होता है वो समझो। अभी जैसे मेरे ये पीसी है, ठीक है, मैंने तुम लोग के सामने ही लैपटॉप चालू किया है, बराबर। तो मैंने इसको अब बैठ के आईपी दिया क्या, बराबर। तो मैंने क्या किया है, आईपी वगैरह कुछ नहीं दिया, जैसे ही चालू हो गया इसने अपने आप आईपी ले लिया। देखो कौन सा उठाया, 192.168.10.39 उठाया। और किसके मदद से उठाया उसने, डीएचसीपी की मदद से उठाया। तो डीएचसीपी जो होता है वो तुम लोग को ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, डीएनएस सर्वर, फिर ये डोमेन नेम हो गया, देन आफ्टर ये आईपी तुम्हारे पास कितने टाइम तक के लिए रहेगा, तो ये जो 4-6 चीजें है वो देने के लिए हेल्प करता है कौन, डीएचसीपी सर्वर। तो जैसे हम लोग घर पे मोबाइल फोन वगैरह कनेक्ट करते हैं तो क्या तुम आईपी देते बैठते हो क्या मोबाइल फोन को नेटवर्क में लाने के लिए, तो अपने आप आ जाता है ना। तो जब तुम वो कनेक्ट करते हो वो आता है ना ऑथेंटिकेटिंग ऑब्टेनिंग आईपी एड्रेस करके लिख के आता है, तब वो डीएचसीपी करता रहता है, समझे। तो जब वो डीएचसीपी मारेगा, ठीक है, डीएचसीपी का रिक्वेस्ट करेगा तो उसको सामने से वो आईपी एड्रेस निकाल के देगा, ठीक है, ठीक है।
तो अभी देखते हैं ये DHCP का प्रोसेस कैसे, ये DHCP से काम होता है, कैसे तुम लोग को DHCP के थ्रू IP एड्रेस वगैरह मिलता है। ठीक है, ये देखो अब ये नेटवर्क में हम लोगों ने पीसी लिया हुआ है, बीच में ये स्विच है, ठीक है, और यहाँ पे ये दूसरा DHCP का सर्वर। ठीक है, अब नेटवर्क में तुमने लैपटॉप चालू कर दिया, कनेक्ट किया, डाल दिया ऑप्टेन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली के ऊपर। ठीक है, ये नेटवर्क कंट्रोल पैनल खोला है तुम लोगों ने, यहाँ पे ये इथरनेट डाल के रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैं डाल देता हूँ ऑप्टेन IP एड्रेस ऑटोमेटिकली के ऊपर, DNS को भी ऑटोमेटिक के ऊपर डाल देता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने डाल तो दिया, लेकिन IP देगा कौन मेरे को? तो नेटवर्क में कोई ना कोई DNS सर्वर, DHCP सर्वर होना चाहिए जो मेरे को IP एड्रेस निकाल के दे। ठीक है, तो अभी देखो वो पैकेट क्या भेजेगा बैकएंड में। ठीक है, तो अब ये जो प्रोसेस होता है ना, जो DHCP के लिए होता है, उसको हम बोलते हैं डोरा प्रोसेस, डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट, डोरा प्रोसेस। ठीक है, तो ये जो डोरा प्रोसेस है कैसे काम करता है वो देखो। D फॉर होता है डिस्कवर, ठीक है, O से होता है ऑफर, फिर है वहां पे R से रिक्वेस्ट, और A से है एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बनेगा अपना सोर्स एड्रेस। अब तुम्हारे पास कुछ IP एड्रेस है क्या? पीसी के पास IP है? नहीं है, तो आएगा 0.0.0.0। सोर्स का मैक एड्रेस यस है, तुम लोग को पता है। फिर तुम्हारा सोर्स का पोर्ट नंबर, तो DHCP के अंदर दो पोर्ट इस्तेमाल होते हैं, 67 और दूसरा होता है 68। ठीक है, 68 जो होता है वो क्लाइंट का होता है। मैं IP मांग रहा हूँ तो मैं क्लाइंट बनूंगा, जो IP देगा वो सर्वर बनेगा, तो मैं क्लाइंट हूँ, तो क्लाइंट का पोर्ट नंबर होता है 68, फिक्स होता है ये। डेस्टिनेशन जाना किधर है पता है नहीं। ठीक है, तो वो ब्रॉडकास्ट वाला IP एड्रेस आता है। तुम बोलोगे सर उधर तो IP लिखा हुआ, अरे लिखा हुआ इसका मतलब ये नहीं ना कि तुम्हें पता हो। अब पूरा इतना पृथ्वी है, पृथ्वी पे बहुत सारी कंट्री है, नाम सुना है, कभी गए हो क्या, गली गली घूमे हो क्या? तो सारी चीजें पता होना मैंडेटरी नहीं है। तो वैसे ही ये पीसी को पता नहीं है कि नेटवर्क के अंदर DHCP है कौन। अब मेरा इधर लैपटॉप है, तुम लोग को पता है क्या मेरे लैपटॉप किसके IP मांग के आएगा? बराबर है, तो यहाँ पे आ जाएगा फिर डेस्टिनेशन मैक, सामने वाले का IP नहीं पता तो मैक एड्रेस क्या पता रहेगा, तो उसका भी ये ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, और फिर सामने वाले का पोर्ट नंबर, तो मैं IP मांग रहा हूँ तो DHCP सर्वर का पोर्ट नंबर फिक्स होगा जो कि होगा 67। मेरे को IP और मैक एड्रेस पता नहीं है, लेकिन पोर्ट नंबर पता रहना ही चाहिए, और वो रहता ही है क्योंकि वो फिक्स होता है पोर्ट। ठीक है, तो ये हो गया, और इसके आगे वो डाल देगा डिस्कवर का मैसेज कि बाबा मैं जो कर रहा हूँ मैं फिलहाल डिस्कवर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तुम्हारा चला जाएगा डोरा प्रोसेस। तो यहाँ से आएगा, पीसी से निकलेगा, स्विच में आएगा डेटा। तो स्विच जो होता है हमेशा मैक एड्रेस पे काम करता है, याद रखने का। ठीक है, राउटर जो होगा हमेशा IP एड्रेस देखेगा पहला। ठीक है, फिर स्विच जो होता है वो हमेशा मैक एड्रेस देखता है, और पीसी या फिर सर्वर रहेगा वो पहला IP देखता है, दूसरे नंबर पे मैक एड्रेस देखता है। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट है, तो ये याद रखने का। तो ये डेटा मेरा पीसी से निकला, जाएगा किधर? स्विच के पास। स्विच क्या देखेगा? मैक एड्रेस। तो वो सोर्स का मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस दोनों देखता है, दोनों समझता है। अब उसको डेटा फॉरवर्ड करना है, तो डेटा फॉरवर्ड करने के लिए वो सामने वाले का मैक एड्रेस देखेगा, तो वो है डेस्टिनेशन मैक जो कि है ब्रॉडकास्ट वाला। तो ब्रॉडकास्ट का मीनिंग क्या होता है? 1 to all, सबको भेजो। तो एक कॉपी इधर भेजेगा, एक कॉपी इधर भेजेगा, और एक कॉपी DHCP सर्वर को भेजेगा। अब पीसी को गया कॉपी, पीसी क्या देखता है? IP और मैक दोनों देखता है, IP भी ब्रॉडकास्ट, मैक एड्रेस भी ब्रॉडकास्ट। तो बल्ले बल्ले कि बाबा मैं समझ सकता हूँ, भले इसका स्पेसिफिक ना हो। पहली बात, इसके पास IP है क्या? नहीं है। ठीक है, तो पैकेट इधर डिस्कार्ड हो जाएगा। अगर IP होता भी तो भी ये रिप्लाई नहीं कर पाता, क्योंकि इसके पास ये पोर्ट नंबर 67 अंडरस्टैंड करने का कैपेसिटी नहीं है, और ना ही ये डिस्कवर के अगेंस्ट में ऑफर कर सकता है, क्योंकि नेक्स्ट पैकेट कौन सा जाएगा? ऑफर। तो ऑफर में वो IP डाल के भेजता है, तो वो दे नहीं सकता, तो ये पैकेट को क्या कर देगा? इग्नोर, डिस्कार्ड कर देगा। सेम इधर जाएगा, IP होता तो भी इग्नोर में आता, नहीं है तो वैसे ही वो हो जाएगा इग्नोर। क्लियर? अब DHCP सर्वर के पास जाएगा डेटा, तो DHCP सर्वर देखेगा अरे ब्रॉडकास्ट IP, ब्रॉडकास्ट मैक, तो ये कंसिडर कर सकता हूँ, 67 पोर्ट नंबर है, डिस्कवर का मैसेज है, तो उसके अगेंस्ट में ये भाई साहब अपने को ऑफर कर सकता है। तो ये डिस्कवर के अगेंस्ट में ऑफर डाल के भेजेगा कि सोर्स एड्रेस
192.168.20.253। सोर्स का मैक एड्रेस क्या रहेगा M6, सोर्स का पोर्ट नंबर रहेगा 67, डेस्टिनेशन एड्रेस रहेगा फिक्स है नहीं तो 0.0.0.0, सामने वाले का मैक एड्रेस वो यहाँ पे देखेगा क्या है M1 है, और डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर कितना है 68 है, और डिस्कवर के अगेंस्ट में वो क्या डालेगा ऑफर डाल के भेजेगा, और वो रहेगा 192.168.20.1। ये आईपी मेरे पास खाली पड़ा है, तुम वो आईपी ले सकते हो। तो उसने सिर्फ ऑफर किया तो वो इसके पास चला जाएगा ऑफर वाला मैसेज, ठीक है। फिर ऑफर के अगेंस्ट में ये भाई साहब क्या बोलता है रिक्वेस्ट कि बाबा सोर्स एड्रेस क्या आएगा, अभी सोर्स एड्रेस उसने ऑफर किया है, उसने हाँ, तो ऑफर यानी लिया नहीं है, उसका 0.0.0.0 आएगा क्योंकि उसने ऑफर किया है, इसने लिया नहीं अब तक, ठीक है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि देख मेरे पास ऐसा ऐसा जॉब ऑफर है, चाहिए क्या तेरे को, तो तुम क्या बोलेगा हाँ बाबा मेरे को चाहिए, मेरे को वो जरा इंटरव्यू शेड्यूल करवा दे, तो रिक्वेस्ट करोगे तुम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उसको रिक्वेस्ट डालेंगे कि बाबा जो तुमने ऑफर किया है मेरे को वो मेरे को ही दे देना आईपी, ठीक है। तो सोर्स एड्रेस 0, सोर्स मैक M1, सोर्स का पोर्ट नंबर रहेगा 68, जाना किधर है, तो अभी उसके पास आईपी आ चुका है 192.168.20.253, तो उसने ये लास्ट पैकेट में उसको रीड कर लिया, ठीक है। फिर डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस मिलेगा इसको जो कि है M6, वो भी उसने ऑफर में रीड कर लिया था, सामने वाला का पोर्ट नंबर तो उसको पहले ही पता था, और वो क्या डालेगा यहाँ पे रिक्वेस्ट कि बाबा जो तुमने आईपी मेरे को दिया है ऑफर में वही मेरे को असाइन करना, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट उसने डाल दिया, और ये सामने से भाई साहब उसको फाइनल मैसेज दे देगा कि सोर्स एड्रेस 192.168.20.253, सोर्स का मैक एड्रेस जो कि है M6, सोर्स का पोर्ट नंबर 67, डेस्टिनेशन एड्रेस 0.0.0.0, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस M1, पोर्ट नंबर 68, और ये फाइनल उसको दे देगा एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। कि एक्नॉलेजमेंट का मीनिंग क्या कि जो हमारे बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है उसमें वो जो आईपी मैंने तुम्हें दिया वो तुम रख सकते हो। तो जैसे ही इसके पास एक्नॉलेजमेंट चला जाता है ये फटाक से अपने इंटरफेस के ऊपर वो आईपी चिपका देता है कि ले भाई अब से मेरा आईपी 20.1 क्लियर हो गया। तो ये सारा तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन आ जाता है। क्लियर हो गया, 58 हो गया ना। खुश, ठीक है, क्लियर हो गया ये, ठीक है। तो ये होता है अपना डोरा प्रोसेस। तो ये डोरा प्रोसेस में आपको क्या क्या चीजें मिलती है आईपी के साथ, तो आईपी मिलेगा, दूसरा मिलेगा आपको सबनेट मास्क, ठीक है। फिर आपको मिलता है डीजी मतलब डिफॉल्ट गेटवे, फिर आपको मिलेगा डोमेन, ठीक है, आपको मिलेगा डीएनएस सर्वर का आईपी, ठीक है, और फिर आपको मिलता है लीस्ट टाइम कि कितने टाइम पीरियड के लिए वो आपको आईपी मिलेगा, ठीक है। ये चीजें कॉन्फ़िगर भी करेंगे लेकिन राउटर जब आएगा तब, राउटर के बाद हम लोग ये सारी चीजें कॉन्फ़िगर करेंगे। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें आपको उसके अंदर मिलेंगी। तो पहला पैकेट नंबर 1 है अपना ये डिस्कवर, ठीक है। फिर पैकेट नंबर 2 ये है ऑफर, पैकेट नंबर 3 है ये रिक्वेस्ट, और पैकेट नंबर 4 है ये अपने पास एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। क्लियर, लिख लो ये होता है डीएचसीपी। क्लियर हो गया ये इतना, इसमें किसी को डाउट है, पक्का ना। ठीक है, तो अभी देखा यूडीपी में कैसा सीन हुआ है कि मैंने इधर से मांगा कि बाबा मेरे को आईपी चाहिए, उसने आईपी निकाल के दिया, खत्म। इधर भी तुम्हारा वही सीन हुआ कि बाबा मेरे को आईपी चाहिए, तो उसने पहला ढूंढा कौन है जो मेरे को आईपी दे सकता है, तो उसने उसके आगे से रिप्लाई दिया, फिर उसने उसको रिक्वेस्ट किया कि बाबा मेरे को आईपी दे, उसने फाइनल आईपी बोला ले ले, खत्म, समझे। तो यहाँ पे कनेक्शन बनाने वाला सीन ही नहीं बन रहा है, डायरेक्ट मैंने मांगा उसने दे दिया, ठीक है। इस वजह से यूडीपी जो होता है टीसीपी के कंपैरिजन में फास्ट होता है। टीसीपी जो होता है वो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, जिसमें सिनसिनाटैक बना के कनेक्शन बनाएगा फिर डेटा भेजेगा, ये कनेक्शन ओरिएंटेड नहीं होता, ठीक है। फिर यूडीपी जो होता है वो गारंटी नहीं देता कि तुम्हारा डेटा लॉस हो गया तो वापस मिलेगा। टीसीपी गारंटी देता है कि अगर डेटा लॉस तुम्हारा इन बिटवीन हो भी गया तो मैं तुम्हें वो पूरा रिकवर करा के दूंगा। क्लियर हो गया। तो इसके कुछ ये डिफरेंस करने वाले
पॉइंट्स है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो यूडीपी प्रोटोकॉल होता है, जहाँ पे अपने को फास्ट नेटवर्क चाहिए रहता है वहाँ पे हम लोग यूडीपी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अभी जैसे ये देखो इन लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं, ठीक है। तो इनके पास मेरा जो डेटा जा रहा है वो एकदम लाइव बेसिस पे जा रहा है, मैं जो भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, इन लोग को लाइव बेसिस पे सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता रहेगा बैकएंड में, टीसीपी की यूडीपी, ठीक है। तुम बोलोगे सर हम लोग ऐसे कैसे माने, ये लो मान लो, पैकेट कैप्चर करके बताता हूँ, ठीक है। इसमें दिखाता हूँ तुम लोग को कि ये यूडीपी ये जा रहा है कि टीसीपी जा रहा है। तो वाईफाई से सारा डेटा जा रहा है, देखो कैसा भाग रहा है। तो जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, वो सारा डेटा इसके अंदर जा रहा है। तो लेट से मैंने ये पैकेट पकड़ लिया, तो ये नीचे खुल गया वो पैकेट, ठीक है। तो ये देखो ये सारा डेटा है, ये इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये तुम खोल नहीं सकते। और ये कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल हो रहा है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। इसमें सोर्स पोर्ट रैंडम है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर फिक्स है, ये स्टन पोर्ट होगा 3478। ये जो पोर्ट है देखते हैं यहाँ पे गूगल मार के, ठीक है, यूडीपी पोर्ट 3478 स्टन पोर्ट होता है ये ऑनलाइन मीटिंग वगैरह में काम में आता है, जूम मीटिंग गूगल मीट में काम में आता है ये पोर्ट, ठीक है। बोला ना स्टन पोर्ट है ये, सेशन ट्रैवर्सल यूटिलिटीज फॉर नेट पोर्ट है ये, ठीक है। तो ये जनरली ऑनलाइन मीटिंग वगैरह करते हैं ना, उसमें ये सब चीज़ें काम में आती है। स्टन पोर्ट जूम वगैरह इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पे वो काम में आएगा। अब ये देखो ये पोर्ट का नंबर क्या है, 3478, रजिस्टर पोर्ट में से है ना ये। यहाँ पे देखो रजिस्टर पोर्ट में से कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड एट वॉर, ये जो एप्लीकेशन है वो कौन सा चलाएगा, इसमें से कोई एक चलाएगा। प्ले स्टेशन का नेटवर्क है वो भी यही चलाएगा, ठीक है। तो ये सारा कौन से पोर्ट है ये अपने इसके पोर्ट है, रजिस्टर्ड पोर्ट में से। क्लियर हो गया। ये खरीदना पड़ता है, तो इसलिए इन लोगों ने खरीदा होगा वो जिसने ये गेम डेवलप किया है। ऑनलाइन वगैरह गेम खेलते हैं ना, तो उसके लिए वो स्पेसिफिक पोर्ट लगते हैं। तो ऑनलाइन तुम गेम खेलते वक्त बात भी करते हो कलीग से, मेंबर से, ठीक है। तो यही सब पोर्ट नंबर की बदौलत पॉसिबल होता है। 3478 क्या, लैपटॉप होना चाहिए उसमें करवा हो सकता है। ये तो बड़ा स्क्रीन है अपने पास, खेल सकते हैं हम लोग। क्या है ये? अरे सर पहले बहुत खेलता था, पहले बहुत मैंने बाद में सब चेंजेस हो गया उसमें। और ये तो एडवर्टाइजिंग क्या नहीं करी, गवर्नमेंट से भी अप्लाई हो गया, जीएसटी वगैरह बहुत ज़्यादा काटते हैं। ठीक है, ये देखो ये से स्टैनफोर्ड का ये सब है। तुम लोग को डीएनएस का देखना है, डीएनएस का भी दिखा देता हूँ। डीएनएस का पैकेट कैप्चर ये बंद कर देता हूँ, अननेसेसरी रैम खाता है। ठीक है, ये देखो ये है मेरे आईपी से, ठीक है। यहाँ पे देखो डोमेन नेम क्वेरी, ठीक है। तो ये क्वेरी खोलो, यहाँ पे क्वेरी है, और क्वेरी के अंदर उसने पूछा है उस CSP virgin.net का मेरे को आईपी एड्रेस चाहिए, ठीक है। तो उसने यहाँ पे पूछा हुआ है, तो उसको सामने से क्या आ गया रिस्पॉन्स, 10 डॉट वाले आईपी से 199 तक गया क्वेरी, ठीक है। फिर सामने वाला अपने को रिस्पॉन्स देगा, तो 199 से 10 तक क्या आएगा, क्वेरी के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तब ये रिस्पॉन्स में देखो वो आईपी एड्रेस डाल के भेजेगा। तो एडिशनल रिकॉर्ड्स, तो उसमें अरे भाई कुछ डाल के भेजा, अरे इधर ही रिस्पॉन्स का आईपी एड्रेस होता है। डोमिनियन सिस्टम ये फ्लैग्स हो गए उसके सारे, ठीक है।
क्वेरी ये होगा उसका क्वेरी OCSP वर्जन .NET ट्रिपल ए का उसने मांगा है IPv6, ठीक है। एडिशनल रिकॉर्ड कुछ कुछ करने जैसा बचा ही नहीं है, रिस्पॉन्सिव होता है। एक क्वेरी है, क्वेरी के अगर इसमें रिस्पॉन्स है, तो ये था उसका रिक्वेस्ट, इसमें मेंशन होता है, वो दिखा क्यों नहीं रहे थे, फिलहाल आपने कोई करके देखना पड़ेगा, इसमें दिखा नहीं रहता। क्वेरी क्वेरी के अगर रिस्पॉन्स आना चाहिए था, इधर दिखाना चाहिए था। तो इस वेबसाइट का नाम बोलो। ठीक है, ये मेरे लैपटॉप ने सामने वाले को क्वेरी किया, तो उसके अंदर ये क्वेरी के अंदर मैंने ये पूछा कि क्या है, minta.sets.com, ठीक है, ये मेरे लैपटॉप ने उसको पूछा है, तो सामने से उसको उसके अगेंस्ट में रिप्लाई भी आया रहेगा, ठीक है। ये देखो, ये आंसर में ये मेंशन होता है ऐसा, कि ये ऐसा ऐसा उसका IP एड्रेस है, वही हम लोग जो ऑनलाइन देख रहे थे उसमें नहीं दिखा रहा था, ठीक है। तो उसमें ऐसा सामने से एड्रेस आ जाता है कि तुम्हारा जो क्वेरी है, तुमने एक क्वेरी डाला था और क्वेरी के अगेंस्ट में ये उसका हम लोग ने IP एड्रेस भेज दिया। ये मिंत्रा अब ये मिंटा मिंटा एसेट बता रहा है ये, अभी उसी का है कि नहीं पता नहीं, बट ये एक था क्वेरी। मिंत्रा का माइट भी उसके पास पहले से होएगा। अगर मैं एकदम यूनिक वेबसाइट कुछ खोलूँ, यूनिक वेबसाइट कौन सा एकदम अभी खोलेला नहीं है ऐसा, बोलो। एयर इंडिया .com है क्या? ऐसा कुछ वेबसाइट ही नहीं है, देखो अभी ऐसा जब वेबसाइट होता ही नहीं है ना, तो वो क्या बोलता है, ई आ गया एयर और आइटम। ठीक है। अभी देखो ऐसा कुछ वेबसाइट मिलता नहीं है ना, तो वो बोलता है DNS एड्रेस कुड नॉट बी फाउंड, तो उसने DNS के पास एंट्री पूछा, DNS ने बोला अपने पास ऐसा कुछ नाम अवेलेबल ही नहीं है, तो वो IP देगा ही नहीं, ठीक है, और IP दोगे नहीं तो जा नहीं पाओगे, ठीक है। तो airindia.com, तो अभी ये, हाँ, एयर इंडिया के लिए आ गया, ठीक है। API loyalty.airindia.com, ठीक है। तो मैंने DNS किया, क्वेरी किया कि इसका IP बताओ API loyalty airindia.com का, तो उसने सामने से उसके अंदर IP के अगेंस्ट में रिप्लाई भी भेजा रहेगा, ये क्वेरी है, क्वेरी के अगेंस्ट में ये रिस्पॉन्स है। तो ये आंसर के अंदर वो ऐसा आता है, ये तुम्हारा कैनोनिकल नेम है और उसका IP एड्रेस देखो, उसने मेल सर्वर दे दिया, बहुत सारी चीज़ें निकाल के दी इसने। एयर इंडिया का वेबसाइट वनरेबल है, मतलब आंसर में उसने बहुत दे दिया है इसने। एयर इंडिया दिया है, कैनोनिकल नेम दिया है, सी नेम मतलब कैनोनिकल नेम होता है। IP के लिए सिलेक्ट, दूसरा वो नाम दे के रखते हैं,
इसमें उन्होंने आईपी नहीं दिया हुआ है, सर्वर्स के नंबर नाम वो सब दे के रखा हुआ है। इट्स लाइक तुम ऐसा कंसिडर कर सकते हो उसको, पेट नेम बोलते हैं ना वैसा। तो डिवाइस का पेट नेम है, आईपी नहीं देना होता तो वो पेट नेम टाइप इस्तेमाल होता है वहाँ पे। तो उसने रिप्लाई तो दिया है बट कैनोनिकल नेम के फॉर्मेट में दिया, डायरेक्ट आईपी नहीं दिया। तुमने ये आंसर मांगा था, उसने ये उसके अगेंस्ट में रिप्लाई तो दिया कि सी नेम क्या है उसका, API डॉट ओपी। खोलोगे तो खुलेगा। आईडी मिल गया लेकिन, ठीक है। ये अलग काम में इस्तेमाल होता है, बग हंटिंग में, ठीक है। मतलब मिल तो गया अच्छा खासा रिप्लाई, ठीक है। चलो एक फाइनल चीज तुम लोग को बताना है जो कि है ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। तो अब ये जो ICMP प्रोटोकॉल होता है वो जनरली बहुत कम कामों में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम लोग पिंग वगैरह मार के चेक करते कि डिवाइस अलाइव है कि नहीं है, तो पिंग में वो काम में आएगा तुम लोगों को। तो मेरा IP ये सामने वाले का IP 192.168.20.2। तो देखो ये जो अपना ICMP प्रोटोकॉल है ये बहुत अलग प्रोटोकॉल है और कम इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोटोकॉल है ये, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये जो इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है तो ये बहुत कम इस्तेमाल होता है। अभी जैसे मेरे को पता करना है कि मेरे नेटवर्क के अंदर एक खाता जो IP एड्रेस है, ठीक है, तो मैं मेरे फायरवॉल के IP को पिंग मारता हूँ 10.254। तो पिंग मारा तो सामने से उसने क्या दे दिया, मेरे को रिप्लाई दे दिया। तो रिप्लाई दिया इसका मीनिंग क्या है कि वो डिवाइस जो है वो नेटवर्क के अंदर अलाइव है, ठीक है। तो ये चीज़ पता करना होता है, तो उसके लिए हम लोग बैकएंड में कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल करते हैं, ICMP प्रोटोकॉल। तो ये बहुत कम इस्तेमाल किए जाने वाला प्रोटोकॉल है, ठीक है। और इसमें पोर्ट नंबर वाला सीन होता ही नहीं है। पोर्ट नंबर का जो कंसेप्ट होता है, सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट, वो TCP UDP के लिए ही होता है सिर्फ, ठीक है। पैकेट इंटरनेट ड्रॉपर, ठीक है, पैकेट इंटरनेट ड्रॉपर। उसका फुल फॉर्म है, तो देखो सोर्स एड्रेस होगा 192.168.20.1, सोर्स का मैक एड्रेस M1, डेस्टिनेशन एड्रेस 192.168.20.2, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस M2, ठीक है। और यहाँ पे ICMP टाइप कोड लेगा, तो वो कोड लेगा एको, मारेंगे हम लोग, तो एको का कोड होता है कोड 8, ठीक है। तो ये चला जाएगा किधर, सामने वाले के पास कि बाबा मैं एको कर रहा हूँ, ठीक है। फिर सामने वाला तुम लोग को उसके अगेंस्ट में रिटर्न रिप्लाई करेगा। तो सोर्स एड्रेस 192.168.20.2, सोर्स का मैक एड्रेस M2, डेस्टिनेशन के एड्रेस 192.168.20.1 और डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस M1, ठीक है। और रिटर्न में ICMP का टाइप कोड लगा के भेजेगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा अपना एको रिप्लाई, ठीक है। और एको रिप्लाई का कोड कितना होता है, 0, ठीक है। तो ये रिटर्न में जाएगा, हाँ कोड दिया है उसको, कोड नंबर होते हैं इसके, मैसेजेस जाते हैं ना उसके कोड नंबर्स होते हैं। ये पोर्ट नंबर इसके अंदर नहीं होता तो उन्होंने इधर कोड नंबर दे के रखा, ठीक है। तो ये तुम्हारा, हाँ हाँ सबका अलग अलग होता है। एको का कोड 8 फिक्स है, एको रिप्लाई का कोड 0 फिक्स है, ठीक है। मतलब वो क्या करता है, एको करना मतलब पूछता हूँ मैं कि तुम जिंदा हो क्या, फिर वो रिटर्न में एको रिप्लाई देता है, तो रिटर्न में रिप्लाई देता है यस बाबा मैं हूँ, अलग हूँ, क्लियर। तो इसमें और भी होगा, तो इसमें और होता है ना ये क्या बोलते हैं, ट्रेस रूट होता है, उससे पता चलता है कि कितने नंबर ऑफ हॉप्स है। तो बहुत सारी चीजें ICMP के अंदर, लेकिन पिंग हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। तो जितनी बार पिंग, ये देखो ये यहाँ पे जितनी बार रिप्लाई दिख रहा है ना, एक बार एक हो गया, ये एक बार रिप्लाई आया, दूसरी बार एक हो, दूसरी बार रिप्लाई, तीसरी बार एक हो, तीसरी बार रिप्लाई, चौथी बार एक हो, चौथी बार रिप्लाई, वैसा सीन है।